आर्ट ऑफ वर्किंग के आज के सत्र में हम वृक्ष गीता वन गीता का वाचन करेंगे। वन कार्य जगार्थ, वृक्ष कार्य जीवनार्थ। प्रबल पृथ्वी लहर, संकट हरण सत्व। समर्थ वन खात्री, जग व्यापक वन मैत्री। मृदु तंतु वन वृक्ष, स्वतंत्र मुख्यार्थ सृष्टि कक्ष। वन का जो कार्य है वो जागतिक है। पेड़ अगर नहीं रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे तो पृथ्वी कुछ काम की नहीं है। पृथ्वी छोड़ो, मनुष्य भी काम का नहीं है। प्राणवायु कहाँ से आएगा? अब श्वास जो करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, उसके लिए प्राणवायु की आवश्यकता है। वो कहाँ से आप लेंगे? ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? कितने लाखों साल हो गए हम पेड़ पौधे लगाते ही नहीं। बारिश से उगते हैं, इसका ही संवर्धन करते हैं। अभी अभी शुरुआत हुई वृक्षारोपण की, और वृक्ष कटाई की जो बातें हैं पुरातन काल से चली आ रही है। हम पेड़ काटते हैं, किस लिए काटते हैं? हमें आवश्यकता क्या है काटने की? हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे के लिए काटते थे। आज तो कटाई बहुत थम गई है, बंद हो गई है। फिर भी छुपी तरह से लोग वृक्ष काटते हैं, पेड़ काटते हैं, चोरी करते हैं। ये थमना चाहिए, ये रुकना चाहिए। तभी ये जो पृथ्वी है इसका जीवनार्थ खुल जाएगा। वृक्ष कार्य जीवनार्थ, वृक्ष का कार्य ही जीवनार्थ है। पेड़ पौधे का कार्य जीवनार्थ है, मनुष्यार्थ है। मनुष्य के लिए बने हैं पेड़ पौधे, फल फूल खाते हैं हम लोग। लेकिन काटने की क्या जरूरत है? अरे लगाने की जरूरत है। हम लगाते नहीं, काटते हैं। आम का पेड़ है, हम काट के डालते हैं उसको, मारते हैं उसको। अरे वो फल देता है ना, नहीं पुराना हो गया। अरे क्या पुराना हो गया? ये फल कहाँ से खाओगे? छाया कहाँ से मिलेगी तुमको? ये सोचते ही नहीं। अपना स्वार्थ बचाता है मनुष्य, और स्वार्थ बचाने की घोड़दौड़ में वो ये भूल जाता है कि हम पृथ्वी के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। हम वृक्ष के दोस्त है, मित्र है, शत्रु नहीं। लेकिन वो शत्रु के जैसा बर्ताव करता है, काट डालता है। प्रबल पृथ्वी लहर, संकट हरण सत्व। पृथ्वी की जो लहरें हैं प्रबल है, और पृथ्वी की जो लहरें का संतुलन करने का कार्य पेड़ करते हैं, वृक्ष करते हैं। संकट हरण सत्वर, पृथ्वी पर जो संकट आ रहा है वो दूर करने की शक्ति वृक्ष में है, पेड़ में है। अरे भाई पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, ये बताने की जरूरत आ गई मनुष्य पर, तो उसकी औकात क्या रहेगी? बर्थडे में तुम पेड़ लगाओ, शादी के वक्त पेड़ लगाओ, बच्चे पैदा होते हैं तभी पेड़ लगाओ, ऐसे शुभ मौके पे पेड़ लगाओ। साल में 5 पेड़ लगाना है आपको, प्रत्येक घर को, घर के प्रत्येक मनुष्य को नहीं। ऐसा करेंगे तो भी खूब पेड़ उगेंगे, प्राणवायु बचेगा, बढ़ेगा।
पानी में भी प्राणवायु तैयार हो जाता है। जो जलचर है उनको भी प्राणवायु की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये ऑक्सीजन पेड़ पैदा करते हैं। पीपल का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, ये 24 घंटों आपको ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे। पेड़ आप लगाएंगे नहीं तो कहाँ से आएगा ऑक्सीजन? जरूरत है। सामर्थ्य वन खात्री, वन है, जंगल है, उसका सामर्थ्य की खात्री है आपको 100% प्राणवायु मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा। पेड़ का रक्षण करो, पेड़ का संवर्धन करो, पेड़ का निवेश करो। जगह व्यापक वन मैत्री, ये जो मैत्री है ना वृक्ष की, पेड़ की, वो जगह व्यापक है। पूरी दुनिया में पेड़ उगते हैं, हर किस्म के अलग अलग पेड़ हैं, उनके फल अलग होंगे, उसके फूल अलग होंगे, लेकिन उसका कार्य एक है, पृथ्वी का रक्षण करना, मानव का रक्षण करना, प्राणी मात्र का रक्षण करना, समतोल करना। पर्यावरण जो है, प्रकृति का संतुलन करना पेड़ का मुख्य कार्य है। लेकिन ये जो चयन है वो मानव तोड़ देता है, ये गलत है, ये रुकना चाहिए। मृदु तंतु बन के मनुष्य और वन के तंतु यानी जो धागा है मृदु है, प्यार भरे, प्रेम भरे हुए हैं। स्वतंत्र मुख्यार्थ सृष्टि का जो मुख्यार्थ है स्वतंत्र है, कोई जकड़ नहीं सकता उसको। सृष्टि जकड़ सकती है मानव को। मनुष्य सृष्टि पर विजय पाने की सोचता है, लेकिन ये बात इतनी सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा होता नहीं, और इसीलिए मनुष्य चिल्लाता है। एक बात बताता हूँ, अगर पूरा लहरा हुआ वृक्ष है, वो पक्षी की 100 स्थान निर्माण करता है, घर निर्माण करता है, और 25 पीढ़ियाँ वो वृक्ष पर जन्म देती है। वृक्ष की शाखा है ना, वो पक्षी का पोषण करती है, उनका जीवन अप्रतिम बनता है। एक पेड़, वो बड़ा डेरेदार पेड़ है, बड़ा पेड़, विशाल पेड़ है, उसकी शाखाएँ विशाल है, तो उसके ऊपर पक्षी आके बैठते, पंछी आके बैठते, और उसकी 25 पीढ़ी वहाँ पे बिताते हुए। एक पेड़ लगने से 35 लाख वायु प्रदूषण टल जाता है। एक वृक्ष लगने से अनेक फायदे हैं, लगाना चाहिए। हर कुटुंब अगर 5 पेड़ लगाता है तो कितना हो जाएगा? वृक्ष लागवड़ सुलभ है। मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है तभी से। अगर वृक्षारोपण हुआ तो कितने पेड़ उगेंगे, लेकिन ऐसे करते ना हम लोग। 50 किलो माटी है वो बह जाती है, वो रुकेगी एक पेड़ लगाने से। और इसके जो पन्ने हैं वो निविष्ठा तैयार करती है, और जमीन है उसकी क्वालिटी सुधर जाती है, और दुनिया को नई दिशा मिलती है एक पेड़ से। राष्ट्र का प्रगति का वेग जो है वो बढ़ जाता है।
नवीन विचार जीवन का निर्माण होता है वृक्ष को देखकर। देखो आप वृक्ष को देखते हैं तो एक हरा भरा चित्र आपके सामने आ जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और एक पेड़ 3 किलो कार्बन वायु को नष्ट कर देता है, तो उल्टा वो प्राणवायु निर्माण करता है। ये पेड़ के कारनामे है, ये पेड़ की शक्ति है। लगाओ, अभी से शुरू करो, एक पेड़ लगाओ। सिर्फ लगाने से फायदा नहीं, वो पेड़ का संवर्धन करना चाहिए। पेड़ बड़ा होना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए आपको, तभी वो काम पूरा हो जाएगा। है तो आप पेड़ लगाएंगे छोड़ देंगे, बात हो गया हमारा कर्तव्य। अरे ऐसा नहीं है, पेड़ को पूरा बढ़ना चाहिए, वृक्ष रूपांतर होना चाहिए उसका, तभी वो प्राणवायु देगा। और आप गर्व से बता सकेंगे किसको भी, भाई देखो ये मैंने लगाया था, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए। जब तक आप जीवित है, आपकी कीर्ति पेड़ की तरफ से प्रदान होती जाएगी। लोग बोलेंगे ये पेड़ इसी ने लगाया था। ऐसा काम करो, आपको कुछ दान नहीं देना है तो वृक्ष दान करो, वृक्ष लगा दो। आपके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है भाई, ज़मीन नहीं है, रास्ते के साइड से लगा दो। अगर आपका मित्र कोई है, रिश्तेदार है, इसके ज़मीन में लगा दो, अपने पैसे से लगा दो। फल देने वाले पेड़ लगा दो, फूल देने वाले पेड़ लगा दो, अच्छा काम बन जाएगा, पृथ्वी का भी और राष्ट्र कार्य भी हो जाएगा, और आपको भी समाधान मिल जाएगा कि भाई मैंने तो इतने पेड़ लगाए। एक आदमी अगर ऐसा सोचता है तो राष्ट्र बलवान हो जाएगा, राष्ट्र परिवर्तन हो जाएगा। हरा भरा देश, कैसा सुंदर चित्र निर्माण हो जाएगा। अरे एक हम करेंगे कभी, अभी से शुरुआत करो, आज से करो। आर्ट ऑफ वर्किंग यही तो सिखाता है आपको, अभी से शुरुआत करो। और जो श्रम कार्य रहता है उसको शुरू करने के लिए समय की पाबंदी नहीं है, कौन से भी वक्त आप प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छी शुरुआत से श्रम की शुरुआत होती है, उसको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आप काम करना शुरू कर देंगे, मुहूर्त आप अपने आप बन जाता है। और पेड़ लगाने का मुहूर्त तो कोई देखता ही नहीं, मन में आ गया, लगा दिया, पानी डाल दिया, पेड़ बढ़ गया। लेकिन पेड़ बड़ा होने से उसके झगड़े मत करो। मैंने लगाया था, मुझे फल चाहिए, झगड़ा मत करो। मिले तो खाओ, नहीं तो खाने दो दुनिया को। कितने पैसे खर्च हो गए आपके? 100 रुपये, 200 होंगे। वैसे तो आप कौन से चीज़ में पैसा खर्च कर डालते हैं पता नहीं, लेकिन जानबूझकर पेड़ लगाना यही पुण्य का काम है। ये जो सोच है ना, तुम्हारी सोच, वो बदल डालो। वृक्ष को हमेशा प्यार से देखो। अभी जा रहे हैं, पेड़ की शाखा हाथ में आ गई, पन्ना खींच लिया। अरे क्यों कर रहे हैं ऐसे? पन्ने क्यों निकाल रहे हैं उसके? उसको भी बहरने दो, फैलने दो, उसको दुख मत दे दो। शस्त्र से वार करते हैं, एकदम नीचे से काट देते हैं। क्यों? ऊपर से काटो, वापस उसको शाखाएं आ जाएगी, फिर वापस खुल जाएगा। जरा सोचो, दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं, सीधी सादी बात है ये। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, झगड़े करते हैं, और झगड़े में
वृक्ष का बलिदान दिया जाता है। ये रुकने की ज़रूरत है और ये हमें करने की ज़रूरत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन पेड़ कहाँ पर है? एक आदमी को 15 किलो प्राणवायु लगता है, ये कहाँ से आएगा? कितने लोग बढ़ गए, कितनी गाड़ियाँ आ गई, कितना वायु प्रदूषण हो गया, हवा प्रदूषण हो गया, कारखाने आ गए, हवा का प्रदूषण बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। तो हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत आ गई ना, तो लगा दो। कारखाने वाले, कंपनियां वाले उनके कंपाउंड में पेड़ लगाते, कितने पेड़ लगाते हैं? स्थिति गंभीर है। जो रास्ता है, हाईवे है, इसके 2 बाजू में पेड़ लगाते हैं, तो छाँव देते हैं, धूप से छाँव देते हैं, एक सुंदर मार्ग हमें दिखता है। ये तो पुराने पेड़ है, हम कब लगाएंगे? अब हमारी बारी है पेड़ लगाने की। 21वीं सदी आ गई। अरे भाई, शुरुआत करो, शुरुआत करो। आर्ट ऑफ वर्किंग आपको यही बता रहा है कि शुरुआत करो, श्रम की, काम की शुरुआत करो, परिश्रम की शुरुआत करो। इसमें परिश्रम कुछ नहीं है, आपको पेड़ लाना है और लगाना है। पानी देने की भी ज़रूरत नहीं, आपके बारिश के टाइम पे पेड़ लगा दो, 4 महीने पानी देने की ज़रूरत नहीं। ज़मीन में पानी रहता है, उसकी जो मूली है पानी खींच लेती है, और वो एक बार आप पेड़ लगाते हैं ना, तो पानी का बंदोबस्त पेड़ अपने आप कर देता है। ये वृक्ष की खासियत है, ये समझो। समाज में हम जब जाते हैं तो कुछ अच्छा करो, अच्छा सोचो। दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, भैया ऐसा करो, लोग सुनते नहीं, तुम करो। कोई लोग तो बहुत वृक्ष प्रेमी रहते हैं, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं, वो दुनिया की नहीं सोचते। पुराने बीज से वो पेड़ निर्माण करते और लगाते रहते। हमें पुरस्कार मिलेगा, हमारा नाम होएगा, हमें कीर्ति मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा, ऐसा मत सोचो। लगाते रहो, पेड़ बनाते जाओ। बहुत पुण्य आपको मिलेगा, और ये पुण्य कमाने की घड़ी आ गई। आपको संधि मिल गई, आपको योग है, ये वृक्ष योग है ना, हर एक के जीवन में नहीं होता। ये बात ध्यान में रखो। और कोई वृक्ष नहीं लगाता, जो पुण्यवान रहते हैं ना, जो प्रेमल रहते हैं ना, वो वृक्ष लगाते हैं, और जो क्रूर रहते हैं ना, दुर्जन रहते हैं ना, वो पेड़ काटते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। जो तुम्हें अगर मुक्ति यहाँ से चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो पेड़ लगा दो। बहुत सीधा साधा काम है। एक पेड़ से कितनी मुक्ति मिलेगी ये सोचो आप। 10 लगाएंगे तो कितनी मिलेगी, 100 लगाएंगे तो कितनी मिलेगी, 1000 लगाएंगे तो कितनी मिलेगी। अपने आप में एक सोचने की बात है। आर्ट ऑफ वर्किंग यही सिखाता है। हम आर्ट ऑफ वर्किंग के ज़रिए श्रम की बातें करते हैं, जल की बातें करते हैं, वृक्ष की बातें करते हैं, और मनुष्य को जीवन मार्ग पर लाने की एक संधि देते, एक नया मोड़ देते। जो भटक गए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो राष्ट्र सेवा है, समाज सेवा है, छोड़ो, खुद की सेवा है, वो करने के लिए आपको राजी किया जाता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गंदी है, वो छोड़ दो। तंबाकू खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो। उससे जो पैसे बचेंगे वो पेड़ में डालो, पेड़ लगा दो। तुम्हारे घर के बाजू में लगा दो, ज़रा दूर लगा दो, क्योंकि पेड़ अगर गिर गया तो घर का नुकसान होता है, मकान का नुकसान होता है। बड़े पेड़ मत लगा, छोटे लगा।
आपको फल मिलेंगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा कल का भविष्य में, बता नहीं सकते किसकी तस्वीर कब खुलेगी, तकदीर कब खुलेगी। ये पेड़ की शक्ति है ना, वृक्ष की शक्ति बहुत सामर्थ्यशाली है, बहुत प्रेरणादायक है, बहुत 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 सामर्थ्यशाली है।